आज तनकीद पे तनकीद पे तनकीद करते जाएं। किस चीज़ की आप माफ़ी चाह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा से? इन्होंने सिंध में क्या किया पहले ये बताएं ना। इन्होंने कौन सी वहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ की इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं वहाँ पे। पहले हुकूमत से जाके बात करें ना। आप मरियम नवाज साहिबा के गले क्यों पड़े हुए हैं? उनके खिलाफ क्यों आप लश्कर कशी कर रहे हैं? ना मैं क्यों नहीं गई? मैं क्यों आपके सामने खड़ी हूँ? हमें भी ले जाते, लेकिन उनको प्रेफरेंस दी जाती है। कौन दे रहा है? हमारी हुकूमत दे रही है ना। आप उसी हुकूमत पे बिला वजह तनकीद शुरू कर दें तो वो हुकूमत क्या करेगी? तो मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी को कौन रोकेगा? ताली तो दोनों हाथों से बजेगी ना, एक हाथ से तो नहीं बजती है। फिर आप कह रहे हैं कि शकोल लेके पूरी दुनिया में जाओ और इमदाद मांगो। क्यों भाई? जिसने आके हमारी मदद करनी है वो आके करे। वो देख रहे हैं कि हम कितनी मुश्किल में, उनको नहीं नजर आ रहा। इससे तो मरियम नवाज साहिबा ने बात का जवाब ही नहीं दिया। लेकिन जब पानी सर से गुजरना शुरू हो गया फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे पंजाब के मुतालिक बात करनी पड़ेगी। तो ये जो अली मूसा गिलानी बात कर रहे हैं, हटाई गई। देखें जो ब्लू बुक है वो उसके मुताबिक सिक्योरिटी उनको दी गई है, जो उसके ओवर एंड अबव थी, जो कि ब्लू बुक में नहीं है, वो विड्रॉ की गई है। और अभी किधर है? अभी मुझे ये बताएं, अली गिलानी जो है वो चेयरमैन है एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, हैं कि नहीं? ठीक है, वो हमारी हुकूमत में ही है ना। ठीक है, अच्छा फिर इधर अली हैदर गिलानी है, मैं अली मूसा गिलानी की बात कर रहा हूं। अली हैदर गिलानी के भाई है ना, वो अली मूसा उनके बड़े भाई हैं। तो सिक्योरिटी तो अली हैदर गिलानी की ली गई है ना। ठीक है, तो मैं उन्हीं की बात करूंगी। पिछले 1-1.5 साल में ये क्यों नहीं ये हुआ? ये अब लफ्ज़ी जंग के बाद क्यों हुआ? इस वक्त अली हैदर गिलानी जो है किधर है? कहाँ पर है? मेरी तो उनसे कोई राब्ता नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं बताती हूँ। इस वक्त वो कॉमनवेल्थ की जो पार्लियामेंट्री कॉकस की मीटिंग बारबाडोस में है, जिसमें स्पीकर साहब के वो साथ गए जनाब। अच्छा। तो हमने तो उनको अपने जिसे कहते हैं पलकों पे रखा हुआ है। हर जगह हम उनको अकोमोडेट करते हैं, हर जगह हम मेंबर है तो उनका राइट है जाना। वो मैं क्यों नहीं गई? मैं क्यों आपके सामने खड़ी हूँ? हमें भी ले जाते, लेकिन उनको प्रेफरेंस दी जाती है। कौन दे रहा है? हमारी हुकूमत दे रही है ना। तो फिर ये गिले शिकवे किस चीज के? आप उन्हें बाहर भेज के पीछे उनकी सिक्योरिटी हटा लेते हैं। नहीं, और वो पिछले 1.5 साल में आपको याद नहीं आया कि ये इजाफी है? यानी आपने देखा नहीं कि ये ब्लू बुक से ज्यादा सिक्योरिटी है? अभी जब लफ्जी गोलाबारी हुई तब आपने चेक किया कि ये तो बहुत ज्यादा बंदे ले गए। जब आप एक अच्छे तरीके से आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी हुई है हुकूमत ने, आप उसी हुकूमत पे बिला वजह तनकीद शुरू कर दें तो वो हुकूमत क्या करेगी? वो तो फिर नहीं हटाएगी। नहीं हटाई ना, जो ब्लू बुक वाली है बस वो दी है। यानी मैं जो उसके अलावा फालतू है बस वो हटाई। मैं जो समझाऊं कि अगर ये लफ्जी जंग ना शुरू होती तो वो इजाफी लोग जिन्हें आप कह रही हैं वो सिक्योरिटी रहती ऐसे ही, उन्हें हटाने की जरूरत पेश ना आती। देखें, इजाफी जो थी वो एक फेवर था, ठीक है। और अगर आपने इस तरह से तनकीद का निशाना बनाना है एक हुकूमत को जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा काम कर रही है, तो फिर आप क्या उससे एक्सपेक्ट करेंगे? आप क्या करेंगे? यानी मैडम यही सवाल फिर उधर से यही आएगा ना। मैं आपको बता रही, मैं आप मेरी बात को घुमा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं नहीं घुमा रहा, आप जो कहना चाहें। अब बस ठीक है, अब ब्लू बुक के मुताबिक ही मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा मुझे आप ये बताएं कि साउथ पंजाब के अंदर जहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहरहाल मौजूद है, वहाँ पर भी उन्हें ये खदशा मौजूद है कि शायद PMLN जो है वो वहाँ पर उनका वोट बैंक ख़त्म करने के लिए ये सारी लफ्जी गोलाबारी और ये जंग शुरू हुई है ताकि हम यहाँ से भी हमें निकाला जाए या किसी ऐसा प्रोग्राम के नतीजे में PMLN यहाँ ज़्यादा वोट ले सके। देखिए, हम कोई इस तरह का मुकाबला उनके साथ नहीं कर रहे हैं। जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनके लिए तमाम जो ज़िले हैं पंजाब के वो बराबर की वैल्यू। अब वो मियाँ वाली गई, वो साहिवाल गई, वो चकवाल गई, वो पाकपतन गई, तो उनके लिए जो छोटे सूबे हैं, ख़ास तौर पर जो साउथ पंजाब है, वो उनके दिल के बहुत करीब है। वो कहते हैं कि पहले इल्ज़ाम ये लगता था नून लीग पे कि जी सिर्फ ये लाहौर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, सारा फंड लाहौर में लगा देते हैं। वो कहते हैं कि मैं बिला तफरीक, उनके 100 से ज़्यादा इनिशिएटिव हैं, आप जिस भी ज़िले में चले जाएंगे वो वहाँ पे अपना घर अपनी छत आपको हर ज़िले में नज़र आएगा। अगर स्कॉलरशिप्स हैं आपको हर ज़िले में, अगर आप लैपटॉप्स हैं आपको हर ज़िले के बच्चों को वो जाके दे रही होंगी। तो वो बिला तफरीक काम कर रही हैं और उनका सियासी इसमें मोटिव नहीं है। उनका एक ही मोटिव है कि टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर पे लगे
और मैंने पंजाब के लोगों की खिदमत करनी है और उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लानी है, बस। IMF को किसने शिकायत लगाई थी, जिसका मरीम नवाज़ ने जिक्र भी किया कि मैं पंजाब के लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करती हूँ, ये जाके IMF को शिकायतें लगाते हैं? ये कौन गया था IMF को बताने के लिए? और ये खास तौर पर बिजली के ये रिलीफ तो की बात हो रही आपको थी। देखें ना, बात सारी ये है कि जब ये बहुत मुश्किल में थी अवाम, तो उस वक़्त एक सूबे की चीफ मिनिस्टर थी जिन्होंने 2 महीने अवाम को रिलीफ दिया, बिजली के 14 रुपए यूनिट उन्होंने कम किया। होना तो ये चाहिए था कि बाकी जितने सूबे थे उनको भी ये करना चाहिए था, किसी ने नहीं किया। लेकिन आप IMF प्रोग्राम में थे ना, वो किसी आप में इतना पूछे दिल बगैर नहीं कर सकते थे। नहीं, किसी में इतना अपने रिसोर्सेज से करते हैं ना, हमने अपने रिसोर्सेज से शिकायत किया। लगाने कौन गया? हमने कोई फेडरल गवर्नमेंट से तो पैसे नहीं लिए, अपने हमने जो हमारा जो वसाइल है उनसे हमने से रिलीफ relief दिया। वो कोई भी CM किसी भी सूबे का दे सकता है। IMF को किसने शिकायत लगाई उस वक्त? हमें नहीं मालूम जिसने भी की, लेकिन नहीं, मरियम बीबी ने कहा कि ये शिकायतें लगाते गिला हैं। गिला ज़रूर किया, लेकिन उनका बनता नहीं है क्योंकि हमने अपने वसाइल से आपने लोगों को चेक तो रिलीफ किया दिया होगा कि था। IMF को किसने ये बात कही कि पंजाब से बजट लीक हो रहा है और इस तरह की चीज़ों पे? कोई बजट लीक नहीं हो रहा। जिसने शिकायत लगाई होगी उसने तो यही कहा अवाम का होगा। पैसा अवाम को रिलीफ देने के लिए मरियम नवाज साहिबा इस्तेमाल करती हैं और करती रहेंगी, क्योंकि वो कहती हैं ये टैक्स पेयर का पैसा है और ये उसी का हक बनता है कि उसको रिलीफ दिया जाए। शहबाज शरीफ ने बहुत माइंड किया कि यहाँ पंजाब में लड़ाई चल रही है, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं वफाक के पीपल्स पार्टी के साथ, वो इकट्ठे बैठते भी हैं, प्रोग्राम्स में भी बात करते हैं। फिर वो भी आए मलेशिया जाने से पहले नवाज शरीफ से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ रोकें पंजाब की गवर्नमेंट को, मरियम बीबी को, कि ये बयानबाजी और ये लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला बंद हो। तो मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी को कौन रोकेगा? हाँ, ताली तो दोनों हाथों से बजेगी ना, एक हाथ से तो नहीं बजती है। तो मेरे ख्याल में ये मामला ठंडा हो जाएगा। डार साहब भी गए हैं और वो मियां नवाज शरीफ ने भी कहा है कि जी दोनों पार्टी से इकट्ठे मिल के चलें पाकिस्तान की खातिर। तो जिसने जो कहना था शहबाज कह शरीफ दिया साहब ने है। जब मियां नवाज शरीफ को रिक्वेस्ट की तो मियां साहब का क्या जवाब आया? बताने वाले वाकफान हाल ये बताते हैं कि मियां साहब ने कहा कि मैं मरियम नवाज के साथ खड़ा हूँ। देखिए, आप बिला वजह एक चीफ एग्जीक्यूटिव को जो कि दिन रात मेहनत कर रही हैं अपने अवाम के लिए, उनको कहें जी माफ़ी मांगे। माफ़ी किस चीज़ की भला माफ़ी मांगे? ये तो निहायत अफसोसनाक बात है कि आप सपोर्ट करने की बजाय, मतलब है कि वो अगर इस टाइप की हरकतें करेंगे तो मरियम नवाज आगे से क्या करेंगी? क्या करेंगी? वो तो दिन रात काम करने में लगी हुई हैं, उनको तो और कोई गर्ज नहीं है। यानी जो माफ़ी मांगने वाला मुतालबा है तो वो माफ़ी मांग लें ना, वो माफ़ी मांग लें। उधर से कौन मांगे? जो लफ्ज़ा गोलीबारी वहाँ से कर रहा है, वो ये जो जितने लोग जो नेशनल असेंबली से वॉकआउट कर रहे हैं, और ये जो शर्जील मेमन तो फलाना तो ढिमका, उधर तो राजा परवेज अशरफ से लेके राजा- नवीद कमर, नदीम अफजल चंद, शर्जील मेमन, शैला सारे रज़ा, लगे ये हुए सब ना। लोग तो इधर भी इतने लोग ही हैं। नहीं तो फिर इधर अज़मा बुखारी, उज़मा यहाँ से कारदार करते हैं, हैं, यहाँ से मरियम करते हैं, नवाज तो हैं। फिर दोनों वो भी माफ़ी मांग लें, वो भी माफ़ी मांग लेंगे तो कुछ यहाँ से भी माफ़ी मांग लेंगे लोग। मैं फिर लेकिन request मरियम करूँ- नवाज साहिबा तो नहीं मांगेगी। वो जो वहाँ से नीचे उनकी टीम से बात कर रहे हैं, जो यहाँ से टीम से बात कर रहे हैं, आपस में मिल बैठे। मरियम नवाज माफ़ी नहीं मांगेंगी और नवाज शरीफ ने इस चीज़ किस को चीज़ की सपोर्ट किया। माफ़ी नवाज मांगे? शरीफ ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। किस चीज़ की माफ़ी मांगे? मुझे आप उसका जवाब देना। कहते हैं कि किस बिलावल चीज़ पर की आपने माफ़ी मांगे? तनकीद की है और ये जो आपने उनका तो आना कसूर में आपने जो रोका। सारा दिन बैठ के आपने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिन में करके जो मरियम नवाज को टारगेट किया है, वो उसका कौन जिम्मेदार है? यानी दोनों तरफ से फिर ये कोई माफ़ी उसका कौन पहल करेगा तो जिम्मेदार फिर ही है? सिलसिला तय ये होगा। शुरू कहाँ से हुआ था, ये भी तो देखें ना आप। क्यों आप ज़बरदस्ती ऊपर ठोस रहे हैं बिस का एक डाटा और वो हुकूमत के? सारा। क्यों आप ठोस रहे हैं जबकि कोई ताल्लुक ही नहीं है पंजाब का उसके साथ? फिर आप कह रहे हैं कि शकोर लेके पूरी दुनिया में जाओ और इमदाद मांगो। क्यों भाई? जिसने आके हमारी मदद करनी है वो आके करे। वो देख रहे हैं कि हम कितनी मुश्किल में, उनको नहीं नज़र आ रहा? लोगों की बहाली कब तक मुमकिन हो जाएगी? बस देखें, ये तखमीना लग रहा है, हमारी टीमें निकली हुई हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं कि मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज़ हो और वसाइल का ज़िया ना हो, कोई करप्शन ना हो, कोई खाओ पियो प्रोग्राम ना हो। इसलिए वो उन्होंने तसल्ली करके तो हर एक को जो हकदार है उसको क्योंकि पैसा आपने मिलेगा। सारी चीज़ें बहुत तफसील से बता दी। मैं लास्ट सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ जब आए, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि मरियम माफ़ी नहीं मांगेंगी और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। आपको किसने बताया ये? नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने तो ये कई स्टेटमेंट नहीं देखी, मैंने तो सिर्फ डार साहब की स्टेटमेंट पढ़ी है। नहीं, मैंने तो ये सवाल पूछा है।
तो मैं तो मेरी या तो वहाँ ये डिस्कशन मेरी तो हुई? ना नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, ना मेरी मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हुई है, ना मेरी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। पार्टी में आप तक बात तो आई होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सिर्फ डार साहब ये रिक्वेस्ट की थी कि देखिए, रोकें नहीं। डार साहब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जी हैं हैं। और वो नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है ना जी, इस चीज़ बिल्कुल का, ठीक है। ठीक है। तो वो जब गए हैं वहाँ पे जरदारी साहब से मिलने, और उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है नवाज शरीफ के बिहाफ पे दी है कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अफ़ाम तफ़हीम से दोनों पार्टीज आगे बढ़ें और अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व करके पाकिस्तान की खातिर अब मिलके मामला बैठें। ख़त्म हो गया इसहाक डार की स्टेटमेंट के बाद, या अभी चलेगा? आप देख लें, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ जाएंगी चीज़ें। पंजाब के अवाम इसको नूरा कुश्ती समझते हैं आप दोनों की? हमने तो बाकायदा प्रोग्राम किया, वो कहते हैं कि ये तो आपस की एक सीक्रेट जंग लड़े हैं, इसमें हमारा कोई मफाद नहीं है, कौन हमारे कह लिए रहा नहीं है। पंजाब के अवाम ओके, और पंजाब के अवाम भी और आपकी अपोजिशन भी। पंजाब के अवाम को ही तो टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं पे तो ये लोग सियासत कर रहे हैं, जो सैलाब ज़दगान है उन्हीं पे तो ये लोग सियासत कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।